ए, क्या देख रहे हो? बैठो। कुछ भी कहो, साड़ी में और भी अच्छी लगती तुम। तुम वहां से भागे क्यों थे? जरूर तुमने कुछ गलत किया होगा। तुम 11 सितंबर को कहाँ थे? तुम्हारा मतलब मैं उस लायक नहीं था? चलो ठीक है। ये जवाब दो। मैं सागी से मिलने हॉस्पिटल गया वो था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम्हें उससे क्या लेना देना है? एक बार फाइबर की लाठी पड़ेगी ना तो 40 साल की उम्र के होते होते सूख कर कंकाल की तरह मारे जाओगे, समझे तुम? पूछते समय ऐसे कोई मारता है क्या? मैं तुम पे केस फाइल करूंगा, समझ गई? बहुत गलत कर रही हो। पहले इस रूम से बाहर तो निकलो। तुम्हारे पास काफी टाइम है। जैसा मैं पूछती हूँ वैसा ही बोलना। तुम गलत आदमी पे समय बर्बाद कर रही हो। ऐसा है? ओके। सेक्शन 177 जानबूझकर इंफॉर्मेशन छुपाना। सेक्शन 179 सवाल का जवाब ना देना। ओके, चलो मैं लिख देती हूँ। मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया। जेल कैसा होता है तुम्हें आइडिया है? तुम्हारा डॉग वहां नहीं होगा, वहां एक अलग दुनिया होगी। एक छोटा सेल, ओपन टॉयलेट, एक छोटी सी 4 दीवारी के अंदर ही सब कुछ करना होगा। 40 आदमियों के सामने तुम्हें सारा काम करना होगा। गेट रेडी फॉर इट। तुम मुझे सुनाना क्या चाहती हो? सच। मैंने उसे नहीं मारा। मैं सब जानती हूँ। हे, हे, मैंने उसे नहीं मारा। हाय अग्नि। हाँ? अब तो ठीक लग रहा है ना? तुमने वैसा क्यों किया? क्या? तुमने बहुत लापरवाही की। कहाँ जा रहे हो? अपने कैबिन में। पहले डीडी से मिलो। क्यों? मैंने कहा था ना तुम्हें, अंधेरे कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? हीरोगिरी दिखाते रहते हो। वो कुछ नहीं था। मर्डर के मोटिव के बारे में अविनाशी क्या बोला? ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कहा कि ट्रीटमेंट के बाद मैं अच्छा हो चुका हूँ। अपनी गलती कोई भी नहीं मानता है। हे, क्या गलत किया है मैंने? अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर गरजना बंद करो। दीपा, डीडी से कहो कि अग्नि आ गया है। ओके मैम। मुझे घूरो मत। बैठो। अब आपको ठीक लग रहा है ना? हाँ। देखो, जो कुछ भी हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है उसकी शुरुआत हमारे दिमाग से ही होती है। विश्वास करो, अंधेरे में कुछ नहीं होता। जैसे तुम सैम का ख्याल रखते हो वैसे ही अपना भी रखो। लूना, दीदी ने आपको अकेले बुलाया है। बोलिए सर। सॉरी मैडम, मैं किसी और दिन आऊंगा। जरा आप संभाल लीजिए प्लीज एक बार तो आकर कम से कम उससे मिल लीजिए ना। प्लीज। उसका ध्यान रखिए, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। आप उसे हमेशा के लिए सच्चाई नहीं छुपा सकते।
मुझे तुम्हें उसी दिन गोली मार देनी चाहिए थी जिस दिन मैंने गोली चलाना सीखा था। तुम मेरा फोन भी नहीं उठा सकते थे। सॉरी यार, मूड अपसेट था मेरा। क्या हुआ जान? स्टेशन पर एक आदमी, छोड़ो हटो ना यार। अच्छा ये मुझे डराने के लिए था क्या? मैं ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सच में जासूसी करते हो क्या हाँ, तुम? बिल्कुल। कोई किलर इस तरह से अपना चाकू रख सकता है क्या? और वो फ्रिज से निकाल कर पानी भी पिए, और बोतल पर निशान भी अभी तक वैसा ही है। ज्यादा मत बोलो वरना गोली मार दूंगी। इस घर में एक ही गैंगस्टर है और वो मैं खुद हूँ। ओहो। तुम तो अपने काम पे सिर्फ एंगल ही समझाते हो ना। ये बताओ ये क्या चीज है? लगता है तुमने इस पर लेमन लगाया है। लाइफ इज फुल ऑफ सॉल्विंग पजल्स, राइट? अग्नि, तुम्हारा गन चुभ रहा है। हालात से समझौता करो ना। तुम रो रहे हो क्या? जब तुम पापा बनोगे ना तो मुझे देखोगे भी नहीं। हे, मेरी पहली बेबी तुम हो। सच में? झूठ। हटो। हे, एक्सप्रेशंस तो देखो। चलो एक सेल्फी लेते हैं। तुम गोरिल्ला के बच्चे की तरह पोज दे रही हो। वीडियो शूट करना बंद करो। कम ऑन माय लिटिल एंजल। हे, देखो देखो आइसक्रीम वाला है। मैंने अब तक कपड़े भी नहीं तुम बदले। चेंज करो, मैं इंतजार करती हूँ। चलो। अरे कर लूंगा चेंज। कहा ना कपड़े चेंज करो फिर बात करेंगे। चलो ना। जाओ। मेरी ब्लेसिंग। अरे तुम जब भी बच्चा ना हो जाएगा ना तो मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। मेरी ब्लेसिंग। हजारों लोगों में से किसी एक में निक्टोफोबिया का ये रूप पाया जाता है। बच्चे अंधेरे से डरते हैं, दैट्स नेचुरल, लेकिन अडल्ट्स में डेंजरस है। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि हमेशा उजाले में रहोगे। लेकिन अग्नि, तुम्हें इसके लिए दवा लेने की कोई जरूरत नहीं। थेरेपी के लिए रेगुलर आते रहो, सब ठीक हो जाएगा। श्वेता, इसे हमारे बीच ही रहने दीजिए। क्या हुआ? ये ऐसा ही है, मैं उसे थेरेपी के लिए जरूर भेजती रहूंगी। डॉक्टर पर गुस्सा होने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरी ब्लेसी चली गई, अब मैं जीकर क्या करूंगा? किसी और के लिए तुम्हें जीना होगा। देखो देखो आइसक्रीम वाला। मैंने अब तक कपड़े भी नहीं बदले। चलो कपड़े बदलो, जाओ ना, जाओ। अरे कर लूंगा ना। और जो आदमी मर गया वो निर्दोष था, उस एरिया में आइसक्रीम बेचता था। बंदूक की आवाज सुनकर वो भाग गया। तो मेरा पीछा करने के बाद वो भागा क्यों? फैमिली? पता लगाया था, उसके घर में केवल एक छोटी बच्ची है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप खा लो, तुम्हारे पापा नहीं आने वाले। अग्नि, अग्नि, आपको डीडी बुला रहे हैं।
हाँ आओ मिस्टर अग्नि, बैठो। आर यू ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बहुत बढ़िया। लूना, V1 केस को क्लोज कर दो। व्हाट? क्यों? अविनाशी से इंक्वायरी कर ली है। लेकिन मैंने नहीं की ना। मिस्टर अग्नि, अब तुम्हें इस केस में कुछ भी नहीं करना है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैं ये केस हैंडल कर रहा हूँ, पता है। हे, लूना इस केस को हैंडल कर चुकी है। ये तो इसने मुझसे रिक्वेस्ट की, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यू आर जस्ट अ ट्रेनर मैन। लेकिन सर ये केस मैं हैंडल कर रहा हूँ सुनो, ना। तुम्हारे निक्टोफोबिया के बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है, और हाँ, यहाँ तक कि अविनाश भी, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को पता नहीं था। सर इससे मेरे काम में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। डिपार्टमेंट से मेडिकल कंडीशंस छुपाने की वजह से मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूँ। इंक्वायरी के दौरान जो कुछ भी किया जाता है उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, बट आई हैव नॉट डन दैट। मैं तुम्हें सारी सुविधाएं, सारे मेहनताने के साथ यहाँ से दूर भेज रहा हूँ, वो भी डिग्निफाइड वे में। एंड यू नो व्हाई? यू डिजर्व फॉर इट। आप समझ गई? यही कारण था कि तुमने जो केस लाया था उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूँ कि अविनाशी ने क्या कहा। मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं? इट्स नॉट योर केस एनीमोर। तुम इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? तुम्हें तो इसके बारे आप ही ने कहा ना सर कि मैं डिजर्व करता हूँ। नर्मदा को किसने मारा है ये मुझे जानना है। शो हिम। कितनी देर तुम लोग मुझे यहाँ पे रोकोगे? कितनी देर? ठीक है, तुम लोग सच्चाई जानना चाहते हो ना? तो सुनो, उस दिन बारिश शुरू होने से पहले मैं अपने घर पहुंच गया था। मैंने दूसरी गली से अंधेरे में एक परछाई को क्रॉस करते हुए देखा। बहुत बेचैन लग रहा था वो मुझे थोड़ा संदेह हुआ। मैंने अपने किचन का चाकू लेकर उसका पीछा किया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक औरत थी। मैं उसका कंधा टच करके उससे पूछना चाहा कि तुझे कोई दिक्कत है क्या, लेकिन वो चिल्लाने लगी। मैंने ऐसी उम्मीद बिल्कुल ही नहीं की थी। फिर देखा कि चाकू उसके अंदर चला गया था। वो नीचे गिर गई और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी। मेरा हाथ खून से भर चुका था। मैं वहां से भागना चाहा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मेरा की चेन वो वहीं गिर गया था। मैंने अपना की चेन लिया और वहां से भाग गया। आपने जिसकी फोटोग्राफ ली थी ना, वही वो लड़की थी। लेकिन आप लोगों को लगता है कि मैं आपसे डर कर भागा। ठीक है, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। मैंने तुमसे किसी तरह का कोई ओपिनियन नहीं मांगा है। अग्नि, कोई नीचे गिर रहा हो तो गर्दन में चाकू कैसे मारे? देखिए ये कैसे मुमकिन है? ये नामुमकिन नहीं है। तो क्या? कुछ नहीं, वो जो कह रहा है उस पर विश्वास करो। उसने रात को एक लड़की का पीछे किया और उसके कंधे को टच किया। तो क्या ये सच नहीं हो सकता? पता नहीं तुम लोगों ने उस बेगुनाह के साथ क्या क्या किया होगा। मुझसे तमीज से बात करो। अगर लूना ने तुम्हें नहीं बचाया होता ना, तो अब तक तुम मर चुके होते। सब कुछ लूना संभालेगी। अब जाओ। आप दोनों मिलकर केस को डाइवर्ट कर रहे जाओ हो। यहाँ से। अग्नि, लूना, बात को समझो। अविनाशी का दिया हुआ बयान इस केस को बंद करने के लिए काफी नहीं होगा। और तुमने अग्नि को देखा ना, ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो वी नीड मोर स्ट्रॉन्ग एविडेंस। आई थिंक यू पुट हिम अंडर सर्विलेंस। वो जरूर पकड़ में आएगा। अग्नि हमारी टीम का बेस्ट मेंबर है। प्लीज डोंट लूज हिम। हे अग्नि, वो मर्डर नहीं है, फिर भी तुमने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। तुम्हारी तरह मैंने भी उसका बॉडी लैंग्वेज पढ़ा था और मैं अच्छी तरीके से समझ गई तो हूँ। क्या? परवर्ट। एक्सक्यूज मी। मेरे पास साइन करने के लिए 2 दिन बचे हैं। किलर का पता तो मैं लगा कर नहीं रहूंगा। अग्नि, तुम्हें इससे बाहर रहना होगा। मेरी बात तो सुनो। तुम सुनो तो सही। तुमने मुझे इसमें घसीटा और अब धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल रही हो। ए, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगली बार अंधेरे में फंस गए तो जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हें बोर्ड में ले जाने के लिए मुझे मजबूर मत करो, समझे? देखो, ब्लेसी के जाने के बाद अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ तुम ही मेरी दोस्त हो। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुमने तो कहा है ना कि हर बदलाव के लिए शुरुआत की जरूरत होती है, तो हो सकता है कि ये वही केस हो। तो क्या करूं मैं? ये केस हम फिर से शुरू करते हैं। हम लोग इसे शुरू से ही कर रहे हैं, राइट? इफ माई गेस इज राइट, तो हम लोग किलर तक पहुंच चुके हैं। एग्जैक्टली, लेकिन हम किलर के बारे में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। क्या हमने बीच में कुछ छोड़ा क्या? फिर मैं ऑफिस उससे मिलने गया, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। फिर मैंने एक दिन उसे
देखा कि वो रोड पे जा रही थी। मैंने उसे लंच के लिए कई बार बुलाया पर वो नहीं आई सर। गला जितनी ताकत से दबाया गया था उसे देखकर लगता है कि किलर की उम्र 25 से 30 के बीच होगी। मेरे फ्रेंड मूर्ति की एंगेजमेंट थी, क्या पार्टी थी, फन म्यूजिक। लेकिन वो 12 तारीख को थी, 11 को मैं यहीं था। यहाँ तक कि 11 तारीख को भी एक आदमी ने एक लड़की की चेन स्नैचिंग की। जावेद, चलो उससे मिलते हैं जिसने चेन स्नैचिंग की।